हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपके बारे में कौन सोच रहा है, कौन पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहा है एंड किसके माइंड में आपसे रिलेटेड थिंकिंग एंड थॉट्स चलते रहते हैं। ये वीडियो सबके लिए है, कोई स्पेसिफिक ज़ोडिक साइन के लिए नहीं है। एंड मैंने जो गिव अवे रखा है उस गिव अवे में शामिल होने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना है। मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने के बाद मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना है, इसके बाद मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो करना है। आपको टिल 1 जुलाई तक एक्टिव रहना है मेरे चैनल पर और मुझे मेरे वीडियोस पर कमेंट्स करके बताना है आपने कि आप एक्टिव हैं मेरे चैनल पर। इस तरह से आप गिव अवे में शामिल हो सकते हैं और गिव अवे का रिज़ल्ट 1 जुलाई को अनाउंस करूँगी मैं। लेट्स सी कि कौन आपके बारे में सोच रहा है, कौन आपके बारे में सोच रहा है। वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, swords, 7 of pentacles, डेथ है हमारे पास, द मून है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मेजर अरकानास आए हैं। देन बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, जजमेंट एंड द एम्प्रेस। सो व्यूअर्स, यहाँ पर 2 किंग आए हैं, एक किंग ऑफ सोर्ड्स है हमारे पास और दूसरा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। में भी आपके बारे में कोई 2 लोग हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर 1 से 2 लोग यहाँ पर शो हो रहे हैं जो जिसके माइंड में आप चल रहे हो। एक तो वो है जिसकी तरफ से आपको क्लैरिटी नहीं मिली, एक तो आपके पास्ट का पर्सन है जिसका आप वेट कर रहे हैं, जिसने आपको क्लैरिटी नहीं दी, जिसने आपसे अपनी फीलिंग्स का सही से इजहार नहीं किया और अगर किया भी तो आधा अधूरा किया, खुलकर आपसे बयान नहीं किया कि वो क्या चाहते हैं। एंड दूसरे वो हैं जो कि आपके वर्क प्लेस पर भी हो सकते हैं या फिर ये न्यू पर्सन हैं आपके लाइफ में जो कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये दूसरे पर्सन वो हैं जो कि आपके साथ अपनी लाइफ को एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक नया मोड़ लाना चाहते हैं आपसे रिलेशनशिप के हवाले से। आपके रिलेशनशिप में आने के थ्रू या आपके जो सेकंड पर्सन हैं, आप इनकी क्रश हो और ये आपके बारे में फ़ील कर रहे हैं, बट ये साथ ही साथ सोच रहे हैं कि कहीं आपके माइंड में कोई और तो नहीं या कहीं आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं, जिसकी वजह से ये पर्सन खुद को रोक रहे हैं। जबकि ये काफ़ी ज़्यादा आपसे कम्युनिकेट करने के लिए पैशनेट दिखाई दे रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करने के लिए बेसब्र हो रहे हैं, लेकिन ये पर्सन फिर भी अपने जज्बात पर काबू पा रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मैच्योर पर्सन है। ये पेशेंस के साथ हर चीज़ को देखना चाहते हैं, पेशेंस के साथ। और अगर आप इनको वेट करने का कहेंगे तो ये आपका वेट भी कर सकता है। ये पर्सन इतने पॉजिटिव हैं आपको लेकर। जबकि दूसरे पर्सन जो हैं, जिसने आपको क्लैरिटी नहीं दी, जिसने आपको लटकाया हुआ है, स्टक रखा हुआ है, उनसे रिलेटेड यहाँ पर बहुत से सीक्रेट्स हैं, बहुत सी हिडन चीज़ें हैं, हिडन बातें हैं, हिडन सीक्रेट्स हैं उनके, उस पर्सन के, जिससे रिलेटेड आपको नहीं पता है। मे बी जिस पर्सन ने आपको क्लैरिटी नहीं दी, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा चालाक है। अपने हर एक स्टेप को, ये हर एक कदम को फूंक फूंक कर उठाते हैं। ये वो वैसे पर्सन हैं जिस पर्सन का आप वेट कर रहे हैं। यहाँ उस पर्सन की बात हो रही है कि ये बहुत ही ज़्यादा चालाक पर्सन है और ये क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं आपको क्योंकि इसके पीछे भी वजह है, रीज़न है कि क्यों
आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। ये पर्सन आपके बारे में सोचते तो हैं, लेकिन अपने बातों को आपसे शेयर करने के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे अपनी बातें शेयर करने से मे बी आप हर्ट हो सकते हो, आपका दिल दुख सकता है, जिसकी वजह से ये पर्सन चीज़ों को छुपा रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। जबकि दूसरा पर्सन ये पेशेंस के साथ आपका वेट कर सकते हैं, ये आपके बारे में फ़ील कर रहे हैं, आपके बारे में पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आपसे रिलेटेड, ये आपके साथ कम्युनिकेशन में आना चाह रहे हैं, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। जबकि इस पर्सन ने आपको, इस पर्सन का जो आपके साथ रिलेशनशिप था, इस रिलेशनशिप का मुझे यहाँ पर एंड दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन आगे इस रिलेशनशिप को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, आगे नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि इनके जो सीक्रेट्स हैं वो रुकावट बन रही हैं आगे जाने के लिए, जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सिर्फ इनका सिर्फ सोचना ही है आपके बारे में, बाकी ये आपके बारे में कोई एक्शन नहीं ले रहे। ये आपके कोई पास का पर्सन है जिसने आपको क्लैरिटी नहीं दी, जिसने आपको लटकाया, जिसने आपको, मे बी मुझे वाइब्स आ रहे हैं कि इन्होंने बहुत से बहाने बनाए हैं, एक्सक्यूज़ेस दिए हैं आपको, लेकिन जो असल बात थी फिर भी इन्होंने वो नहीं बताया आपको कि क्यों इन्होंने आपके साथ, क्यों इन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी, क्यों इन्होंने अचानक से सब कुछ चेंज कर दिया। आपके लिए मैसेज है कि अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक वो जो कि आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है, जो कि इस रिलेशनशिप को एंड करने के लिए भी तैयार है, मगर जिस बातें, जो सीक्रेट्स हैं वो फिर भी नहीं बता रहे हैं आपको, जिस वजह से वो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, वो वजह भी आपको ये नहीं बता रहे हैं। एक वो पर्सन है, और दूसरा वो है जो कि आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। अगर आप चाहें तो ये पर्सन आपका वेट भी कर सकता है। ये पेशेंस के साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा मैच्योर लग रहे हैं। जेन्युइन फीलिंग्स हैं इनकी आपको लेकर इनके जेन्युइन फीलिंग्स हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा प्योर हैं, पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव वे में ये पर्सन आगे इस रिलेशनशिप को आपके साथ बढ़ाना चाहते हैं, बिकॉज़ इनकी जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। मे बी आपके सामने अब 2 ऑप्शंस हैं, 2 चॉइसेस हैं आपके सामने। अब आपको चूज़ करना है कि कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है, किस पर आपको कौन सा पर्सन चाहिए, ये आप पर डिपेंड करता है अब। क्योंकि अगर आप इस पर्सन को चूज़ करते हैं तो आपको बदले में पछतावा मिलेगा, दुख मिलेंगे, अज़ियत मिलेगी, तकलीफ़ मिलेंगे। जबकि आप इस पर्सन के साथ जाते हैं इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करते हैं, तो आपके लिए मैसेज है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको, इन पर्सन से आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आएंगे, पॉजिटिव चीज़ें रिसीव होंगी। जो मायूसी है वो खुशी में बदल सकती है आपकी इस पर्सन के आने से। ये सेकंड पर्सन है जो कि न्यू पर्सन है। अब आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं, 1 और 2, जिसके बीच में आप जगल कर रहे हो। आपके आगे अब 2 चीज़ें हैं, या तो एंड या तो स्टार्ट। एक पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप एंड हो सकता है और दूसरे के साथ आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। एक पर्सन के साथ आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल ही एंड हो चुकी है और दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के चांसेस बन रहे हैं, बिकॉज़ ये पर्सन ट्राई कर सकते हैं आपसे कम्युनिकेट करने के लिए। यहाँ पर टाइमिंग्स देखते हैं कि जो पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, कितने टाइम में वो पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
सो ये पर्सन विद इन 4 डेज़, 4 वीक्स या फिर 4 मंथ्स में आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो प्रोग्रेस है आपकी तरफ वो स्लो है, क्योंकि ये कंफ्यूज है कि कहीं आप किसी और के साथ रिलेशनशिप पे तो नहीं, जिसकी वजह से इनका जो प्रोग्रेस है अप्रोच करने का आपकी तरफ वो स्लो है। मे बी ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, स्पाई करते हैं, दूर से आपके बारे में इंफॉर्मेशंस लेते हैं, आपके बारे में थॉट्स रख रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, बट ये एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि आप किसी और में इन्वॉल्व हो, किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो। ये आपकी क्रश हैं, इनको जो फीलिंग्स हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अरसे से इनके जो दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं इन्होंने हाइड किया हुआ है, छुपाया हुआ है, क्योंकि इनका जो वजह है, इनकी छुपाने की वजह यही है कि कहीं आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दो। और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हैं, जिसकी वजह से ये आपको अप्रोच भी इस वे में करना चाहते हैं, इस अंदाज़ में करना चाहते हैं कि आप इन्हें इग्नोर ना करो, इन्हें रिजेक्ट ना करो। इसलिए ये पेशेंस के साथ आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, पेशेंस के साथ। जबकि दूसरा पर्सन जो है, जबकि आपका एक्स है जिसने आपको क्लैरिटी नहीं दी, कि एक्स ने जस्ट आपको इल्यूजन दिया है, जस्ट आपके माइंड में ये चीज़ें डाली हैं। आपके एक्स ने आपके दिल में मोहब्बत जगाकर ख़ुद पीछे हट गए, वॉक अवे कर गए। लेट्स सी, मज़ीद हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके पर्सन, आपके एक्स के क्या इरादे हैं, इंटेंशंस क्या हैं आपके पर्सन के। आपके एक्स ने आपको क्लैरिटी क्यों नहीं दी, आपके एक्स ने आपको क्लैरिटी क्यों नहीं दी। आपके पर्सन ने डेफिनेटली, जैसे कि आपको बताया है, कि उन्होंने आपको क्लैरिटी इसलिए नहीं दी क्योंकि उन्हें ऐसा फ़ील हुआ कि आप हर्ट हो सकते हो, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा सीक्रेट है जिसके बारे में पता चलने से आपका दिल टूट सकता है, आप हर्ट हो सकते हैं। इसलिए आपके एक्स ने आपको ये बात नहीं बताई। मे बी कोई ऐसी बड़ी बात है जिसको छुपाने के लिए उन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी। उन्होंने आपसे वॉक अवे करना ज़रूरी समझा, लेकिन आपको क्लैरिटी तब भी नहीं दी। उनके इंटेंशंस ये थे कि कहीं आप हर्ट ना हो जाएं, और वो आपको हर्ट नहीं करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने आपसे कम्युनिकेशन तो ख़त्म कर दी, मगर फिर भी आपको अपने सीक्रेट्स नहीं बताए, अपनी बातें नहीं बताई। तो काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन मुझे अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी एक तरह से धोखा ही हुआ कि अगर आपसे कोई पर्सन अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है या शेयर नहीं कर रहा है, ये एक तरह से धोखा हुआ। बिकॉज़ आपके पर्सन इस चीज़ से तो डर गए कि कहीं आप हर्ट ना हो जाएं, जबकि आप इस चीज़ से भी हर्ट हुए हैं कि उन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी। मज़ीद देखते हैं लास्ट ये क्या आ रहा है। द लवर्स। सो डेफिनेटली आपके पास चॉइसेस हैं। आपके लिए मैसेज है कि आपने इन 2 पर्सन में जेन्युइन पर्सन को चूज़ करना है, जो पर्सन आपके लिए ट्रू फीलिंग्स रखता है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 2 ऑफ कप्स हैं। जो पर्सन आपके लिए पॉजिटिव फीलिंग्स रखता है, जो पर्सन आपको लेकर आगे जाना चाहता है, वो भी कमिटमेंट लेवल तक, उस पर्सन के साथ आपने आगे बढ़ना है पॉजिटिव वाइब्स के साथ। नेगेटिविटी को रिमूव करना है आपने अपने लाइफ से। भले ही दूसरे पर्सन का आपकी तरफ स्पीड स्लो है, वो आपकी तरफ स्लोली आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप कहीं उन्हें रिजेक्ट ना कर दो। समटाइम्स इन पर्सन को ऐसा लगता है कि आप भी इनमें इंटरेस्टेड हो, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ बढ़ने का सोचते हैं, बट दूसरे ही पल इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, जिसकी वजह से ये ख़ुद को रोक लेते हैं।
सो ये दोनों पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। एक सोच रहे हैं कि कैसे आप तक अपनी फीलिंग्स को का इजहार किया जाए, बताया जाए अपनी फीलिंग्स का, और दूसरे इस चीज़ को सोच रहे हैं कि आपने हर्ट नहीं करना है, आपको हर्ट नहीं करना है, क्योंकि वो अपनी बात जो छुपा रहे हैं उनके शेयर करने से आप हर्ट हो सकते हो, आपका दिल टूट सकता है, जिसकी वजह से वो आपको नहीं बता रहे, वो आपको क्लैरिटी नहीं दे रही, वो आपसे अपनी बातें शेयर नहीं कर रही, कि कहीं आप हर्ट ना हो जाए, कहीं आपका दिल ना टूट जाए। वो दिल टूटने की वजह से, आपका दिल तोड़ने के डर की वजह से आपसे दूर भाग रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से आपके जो एक्स हैं वो आपसे दूर भाग रहे हैं। लेट्स सी कि आपके पर्सन फ़िलहाल रेडी नहीं लग रहे हैं इस रिलेशनशिप को आपके साथ कंटिन्यू करने के लिए। उनका कोई इरादा नहीं नज़र आ रहा है, वो बस अकेले रहना चाह रहे हैं, उन्हें अकेले में ही सुकून मिल रहा है। इनके पुराने जो लवर हैं, जो आपसे भी पहले इनके लाइफ में थे, ये अभी तक उन्हीं पर स्टक नज़र आ रहे हैं। आपके एक्स ने अभी तक अपने पर्सन से, जो उनकी लाइफ में आपसे भी पहले आया था या आई थी, उनसे फुली हील नहीं किया है, फुली उनको नहीं छोड़ा है, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं इनके दिल में इनके अपने पर्सन की फीलिंग्स चल रही हैं। मीन्स थर्ड पार्टी सिचुएशन इस तरह से इन्वॉल्व है, क्योंकि इस वक्त थर्ड पार्टी में ये इसी तरह इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं कि इन्होंने थर्ड पार्टी से अभी मूव ऑन नहीं किया है, ये अपनी पुरानी यादों में ही स्टक नज़र आ रहे हैं और अपनी पुरानी यादों में ही जी रहे हैं, और यही चीज़ ये आपसे छुपा रहे हैं कि कहीं आप हर्ट ना हो जाएं, कहीं आपका दिल ना टूट जाए। लेट्स सी, मज़ीद हम यहाँ से गाइडेंस निकालेंगे, एडवाइस निकालेंगे कि क्या आ रहा है, आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है। सो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि जो आपको बार बार मैसेजेस शो हो रहे हैं, आपने उस इंफॉर्मेशंस को, उस मैसेजेस पर फोकस करना है, गौर करना है, नोट करना है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशंस हैं एक तरह से आपकी तरफ पहुंचाया जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आप तक मैसेजेस पहुंचाए जा रहे हैं आपके पर्सन से रिलेटेड। आपने इस मैसेज को इग्नोर नहीं करना है। आपको ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आपके आसपास आए हुए मैसेजेस, बार बार एक ही मैसेजेस का आना, ये कंफर्मेशन है, ये एक इन्फॉर्मेशन है जो आप तक आ रही है, और आपने इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। सो व्यूअर्स, आज की रीडिंग्स ये थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, एंड जिस किसी को भी मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड जिस किसी को भी पर्सनल पेड रीडिंग्स चाहिए, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकता है। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पर भी शो हो रही है, और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।